हेलो दोस्तों, एक बार फिर से ब्रिलियंट कोचिंग क्लासेस बाय कलीम सर के चैनल में आपका स्वागत है। हमने 11वीं का बेसिक क्लास शुरू किया था, 2 वीडियो मैंने डाले थे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। बेसिक कल मैंने विमीय समीकरण के उपयोग के बारे में बताया था, यूज़ ऑफ डायमेंशंस। मैंने उसके 3 यूज़ बताया था आपको। पहला, जो विमीय समीकरणों की शुद्धता की जांच करना, जो कल मैंने बता चुका था। आज हम करेंगे विमीय विधि से ही एक पद्धति को दूसरे पद्धति में कन्वर्जन करते हैं। ठीक है, कैसे, हाउ टू कन्वर्ट, कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि मात्रक की जो यूनिट्स की होती हैं बहुत सारी पद्धतियां होती हैं। जैसे MKS पद्धति होती है, एक FPS पद्धति होती है, एक CGS पद्धति होती है और एक SI पद्धति होती है। MKS SI एक ही है, क्योंकि MKS का ही परिवर्धित रूप ही SI होता है। उसका कन्वर्जन फॉर्म ही MKS to SI है। तो SI और MKS दोनों एक ही होते हैं। CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, MKS मीटर किलोग्राम सेकेंड, FPS फुट पाउंड सेकेंड और SI इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। तो हम यहाँ पर विमीय समीकरणों के उपयोग के अंतर्गत सबसे पहला तो हमने विमीय समीकरणों को शुद्धता की जांच किया था। अब हम दूसरा करेंगे, एक पद्धति को दूसरे पद्धति में बदलना। मतलब एक जनरेशन को दूसरे जनरेशन में बदल सकते हैं। कैसे, SI को CGS में या CGS को SI में, इस तरीके से हम बदल सकते हैं। एक छोटा सा एक क्वेश्चन लिखता हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। उससे पहले मैं एक फार्मूला लिखूँगा जो एक पद्धति को दूसरे पद्धति में बदलने के यूज़ होता है, जो है N2 इज इक्वल टू N1 M1 अपॉन M2 पावर A, L1 अपॉन L2 पावर B, T1 अपॉन T2 टू द पावर C। ये है एक पद्धति को दूसरे पद्धति में बदलना। ये हमारा फॉर्मूला है, जहाँ पर N1 है किसी भी जो पद्धति में जिस फिजिकल क्वांटिटी को हम चेंज कर रहे हैं, तो उसका जो वैल्यू होगा वो N1 की वैल्यू होगी। और याद एक रखेंगे ट्रिक के रूप में आप एक बात को, जो जिस फॉर्म में दिया है, मान लीजिए CGS में दिया है, तो CGS की वैल्यूज हम अपर साइड में रखेंगे और जिसमें कन्वर्ट करना है उसकी वैल्यू को नीचे साइड में पुट करेंगे। देन आपको ये पता है, जो ABC पावर दिख रही है, जैसे हमको वर्क को चेंज करना है, वर्क के SI जो मात्रक हैं, जैसे मान लो कार्य का SI मात्रक जूल है, उसे अर्ग में बदलिए। यही ले लेते हैं। तो कार्य के जो डायमेंशनल इक्वेशन होंगे, जो उसके पावर होंगे, वही ABC की वैल्यू होगी। जैसे मैं एक प्रश्न लिखता हूं, कार्य के SI मात्रक जूल को CGS पद्धति में अर्ग में बदलिए। लिख दिया है मैंने। तो देखें, तो सबसे पहले कार्य बोला है, तो कार्य की विमा निकालनी पड़ेगी हमको। कार्य की विमा, तो ML2 T-2 होती है कार्य की विमा। तो ये इसके पावर है, यही A की वैल्यू है, ये B की वैल्यू है और ये C की वैल्यू है, जो पावर होते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर जो फॉर्मूला में N1 का वैल्यू है, यहाँ पर कार्य का कोई भी न्यूमेरिकल जो आंकिक मान है वो नहीं दिया गया है, इसलिए N1 की वैल्यू 1 हो जाएगी बाय डिफॉल्ट। तो अब हम फॉर्मूला को देखते हैं और उसमें वैल्यू को पुट करते हैं।
n1 की वैल्यू तो 1 है, m1। अब देखा क्या बोल रहा है, पहले तो जान दे मास है, लेंथ है और टाइम है। तो हम तो जानते हैं क्या, m1 SI पद्धति बोल रहे हैं, मास मतलब 1 किलोग्राम, क्योंकि SI पद्धति बोला है जो दिया रहता है वो ऊपर में रहेगा, जिसमें हमको ज्ञात करना है वो नीचे में रहेंगे। तो 1 kg अपॉन, पहले ऊपर का लिख लेते हैं, आपको टेक्निक बता। लेंथ मतलब लंबाई का मतलब मीटर, मतलब 1 मीटर, और टाइम 1 सेकेंड, समय तो सेकेंड नहीं होता है। अब किसमें कन्वर्ट करना है हमको, CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड में। तो मास मतलब द्रव्यमान का होता है किलोग्राम, SI में होता है, और CGS में होता है ग्राम, तो 1 ग्राम। मीटर, ये मीटर है तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर, सेकेंड तो सेकेंड ही रहता है। अब पावर के बारे में देखें, M वाले पावर में 1 था, B वाले में, L वाले में 2 था तो 2 पुट किया, और C वाले में -2 था। अब याद रखेंगे हमेशा बड़े को छोटा करना है, ना कि छोटे को बड़ा। तो हम जानते हैं 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम अपॉन 1000 ग्राम, इसकी पावर 1 है। 1 मीटर है तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर। फिर हमने देखा 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड, ये तो दोनों सेम है इसलिए कुछ भी नहीं करेंगे। अब आप देख पा रहे हैं जब किसी फिजिकल क्वांटिटीज, भौतिक राशियों में एक समान अगर उसके मात्रक होते हैं तो अनुपात के फॉर्म में, तो उसके मात्रक स्वतः ही हट जाते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट हट जाते हैं। तो ये बचा 1000 अपॉन 1 मतलब 1000 बटे 1 और उसकी घात 1। फिर सेंटीमीटर से सेंटीमीटर भी वही हुआ, 100 अपॉन 1, उसकी पावर कितनी थी, 2 थी, तो 2 हो गई। फिर 1 अपॉन 1 तो 1 ही होगा, 1 की पावर कितनों भी रहे वो 1 ही होगी, चाहे माइनस में रहे चाहे प्लस में, आप जानते हैं। ये हो गया 1000 इंटू 100, 2 टाइम्स है तो मैंने 2 टाइम्स 100 को मल्टीप्लाई कर दिया, और 1 यहाँ पर हमने देखा 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 0 है तो 10 टू द पावर 7 अर्ग। इट मीन्स 1 जूल इज इक्वल टू कितना होता है, 10 टू द पावर 7 अर्ग। ये था हमारा एक पद्धति को दूसरे पद्धति में बदलने का सवाल। तो आप देख लीजिए यही मेथड है। मैं एक और सवाल बताता हूं आपको ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। आप कैलकुलेशन को देखिए, मैं एक क्वेश्चन दूसरा लिखता हूं। देखिए गुरुत्वाकर्षण स्मॉल जी का मान SI पद्धति में 9.8 मीटर पर सेकंड है। फाइंड द इट्स वैल्यू इन CGS फॉर्म। CGS फॉर्म में हमको फाइंड आउट करना है। फार्मूला का कोई भी इश्यू नहीं है, सेम रहेगा। आपको सबसे पहले बता दूं, अगर ये SI से CGS में है तो ये अंदर के फॉर्म कभी भी चेंज नहीं होंगे, सिर्फ चेंज होगा तो इनके पावर चेंज होंगे। ये बेसिक चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा, तो ये बेसिक चीज़ को आप दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर SI से CGS में करना है तो कभी भी ये अंदर की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी, बस इसके पावर। क्योंकि अब वहाँ पर जो हमने प्रीवियस जो क्वेश्चन पढ़ा था उसमें वर्क था, वर्क के जो पावर थे 1 2 -2 थे। अब यहाँ पर क्या आ गया है, G की वैल्यू आ गई है। तो G गुरुत्वीय तो इसका होता है m0L_t-2। तो A की वैल्यू तो 0 हो गई, B की वैल्यू कुछ नहीं है तो 1 है, और C की वैल्यू -2।
तो हम इसके फॉर्मूला के रूप में जो था, ये तो अंदर का वैसे ही रहेगा, 0 होगा, इसका 1 हुआ और ये हो गया -2। बाकी कैलकुलेशन को हम पावर चेंज करते जाते हैं, 0 2 1 -2। बाकी अब इसको स्वाइप कर देते हैं, इसको मिटाते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे n1 की जो वैल्यू थी, यहाँ पर इसकी वैल्यू दी हुई है, तो ये जो मान दिया रहेगा वो n1 का रहेगा, तो 9.8 हो जाएगा इसका वैल्यू। अब नेक्स्ट चलते हैं कैलकुलेशन की तरफ। हम जानते हैं मैथमेटिक्स में किसी भी नंबर, वेरिएबल, फिजिकल क्वांटिटीज, एनी वेरिएबल्स की अगर पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट 1 हो गया और 9.8 तो था ही था। देन इसकी पावर 1 है, एक 100 को 1 से डिवाइड करेंगे तो वो 100 ही होगा, और 1 की पावर कितना भी हो 1 ही होगी। तो हम जानते हैं 9.8 × 100, तो ये हो जाएगा 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमने जाना कि इसकी वैल्यू जो गुरुत्वीय त्वरण ग्रेविटेशनल जो था उसका जो मान था 9.8 एसआई पद्धति में होता है, तो सीजीओएस पद्धति में उसकी वैल्यू 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर होते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही कुछ सवालों को आप अपने एक्सरसाइज के बुक से थोड़ा सा देखेंगे और देखकर उसको सॉल्व करेंगे, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। उम्मीद करता हूँ मेरा वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। ये बेसिक क्लास है, छोटी छोटी क्लासें चल रही हैं। मैं फिर से आपको कहूँगा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि जो 10वीं के बच्चे हैं जो पेपर दे के बैठे हैं वो कम से कम मेरे वीडियो का थोड़ा थोड़ा लाभ लेते रहेंगे, तो 11th उनको ज़्यादा भारी नहीं पड़ेगा। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा वो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो थैंक यू।